लोगों के कर्जे से तंग आकर 35 साल मोहम्मद शहबाज ने रावी के ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने से पहले उसे एक फोन आया, उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे करते रहो तंग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास भाई, कैसे ये वक़ुआ पेश आया, ज़रा तफसीलन बताइएगा, क्योंकि जिस टाइम शहबाज ने ब्रिज से छलांग लगाई आप उनके साथ थे। घर वाले भी बैठे थे, बाहर ही बैठा हुआ था, पानी पी के आगे आए तो उसने कहा भी अली आ गया तू? मैं कहा हाँ यार मैं हुणे आया हूँ अपना। तो उसने कहा यार बैरंग टूटा हुआ अपना मशीन का उधर फरकाबाद, ठीक है ना। तो साथ में जो सा बैठा हुआ था ना भतीजा मेरा, उसको बता रहा कि भी वो फलाना बैरंग। उसने कहा हाँ फलाना बैरंग। कहा अली मेरे साथ चला यार चलें, ठीक है ना। तो मेरा दिल नहीं था कर रहा जाने को, ठीक है ना, क्योंकि मैं थका हुआ था। उसने कहा चल मेरे साथ, ठीक है ना। तो मैं फिर उसको पीछे बैठ के चला गया। रास्ते में उसने मुझे कहा यार बच्चे के ने जो से बाल जो से छोटा बच्चा मेरे छोटे भाई का, उसके बाल भी जो से फेंकने हैं अपना, जिसे कहते हैं हाँ जी चांट जो से ना, वो रावी में फेंकनी है, ठीक है ना। वो इतनी बात करते हो इधर जो है रावी के ऊपर आ गए हैं, फुटपाथ के ऊपर खड़े हुए हैं। तो उसने जेब में से निकाल के कुछ चीज़ फेंकी है, ठीक है, वो मैंने नहीं देखी क्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात करें कि यार माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है, तो बड़ी सोहनी आवाज़ आ रही है, बड़ा जो मौसम अच्छा है। मैं कहा यार इस तो जो बंदा टपदा ना तो 100 बुलामता दूर हो जाती है। वो कहता यार मेरा रोज़ का आन जान ही गया, ठीक है ना। तो इतनी बात करी तो उसके बाद उसने कहा चल यार अली वापस घर में चलिए, ठीक है ना। तो मैं उनके नहीं अच्छा, मैं कहा चलो चंगी गल है, मैंने कह रहा घर में चलिए, मैं अगे थके आया, ठीक है ना। तो मैं कहना होंडा चला। मैं कहा नहीं यार 3-4 दफ़ा मैं उन्होंने किया, मैं कहा यार मेरा दिल नहीं कर रहा। मोटरसाइकिल उसका था, ओदा है अपना शहबाज का, ठीक है ना। उसने मैंने कहा 3-4, मैं उसको कहा कि तो आप चला, कह रहा नहीं तू चला। तो अभी मैं होंडे के ऊपर बैठे ही हूँ, तो कह रहा बनवे का ले इधर को, ठीक है ना, इधर से निकल जाते हैं। तो मैंने देखा बनवे को, तो उनके ना बनवे मैंने करा उसके पल्ले की तरफ, मैं चला बैठ सूना। साथ ही उसने मोबाइल से फ़ोन निकाला कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ, बैरंग दे के आ रहा हूँ, भान मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही उसने मेरे सामने अपना मोबाइल पीछे में डाला, ठीक है ना। अब मेरा मुँह है बनवे को, ठीक है ना। तो मैं कह रहा यार तो बैरंग नहीं जाना। मैं कहा चल यार बैरंग दे भी चली, ठीक है ना। अब बनवे को अच्छा पहले फ़ोन आया कि बैरंग देने नहीं आए आप, तो वो कह रहा कि मैं आ रहा हूँ। पहले उसने मुझे कहा ना कि भी चला चलिए, ठीक है ना। मेरा मुंह उधर हो गया, तो मैं उनके हाँ भी फ़ोन सुना मेरे सामने, अभी अपना बैरंग दे फ़ोन आया तो कान से लगा कर वो कह रहा है भाई मैं आ रहा बैरंग देने वास्ते, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बैरंग देने के लिए तो चले थे, ठीक है ना। पहले उसने कभी चल घर को चले, फिर वो कह रहे बैरंग देने को चले। मैं कहा फिर वो कह रहा अली तू जाना नहीं बैरंग देने। मैं कहा चल यार चलिए, ठीक है ना। तो मैं अपना जो ना वन वे तो देख के ना अपना तो अपना बंद को होंडे को जो सीधा पतला करके ना, जब मैंने इसको इस तरफ देखा ना, फिर तो वो बन्नी से ना पल्ली साइड पे खड़ा होकर मुझे कह रहा अली मेरे घर वालों को कह देंगे यार मैं जा रहा हूँ बस। वो मैं छोड़ के भाग गया, वो नीचे छलांग लगा दी। इसके ब्रिज की बन्नी के ऊपर चढ़ा हुआ था, पल्ली साइड पे डिवाइडर के ऊपर चढ़ा हुआ चला गया था। वो कह रहा है घर वालों को मैं कह देंगे मैं जा रहा हूँ बस। उसने यकदम छलांग मार दी, छलांग लगा दी। हाँ जी। क्या टाइम था तकरीबन? 11 साढ़े 11 का। आपने किसी को कॉल नहीं की? उसी टाइम बंदे इकट्ठे हो गए सारे, रोला पड़ गया, ठीक है ना। नीचे जो से आवाज़ें लगाई हैं, उसने लाइटें मारी है, ठीक है। 11 भाई को फ़ोन भी सारा कुछ करा है, बंदे इकट्ठे करके सारा कुछ जो ना। मैं कहा यार फौरी तौर पर इनके घर पे से इन सारों को मैं लेके आया, सारा जो सा नाश्ता सारी लगाई है उस टाइम। टीमें साथ दे रही, लेकिन जो ना अभी तक जो ना आज 6वां दिन जो सा हो रहा है, लेकिन हमें हमारा भाई नहीं मिलता अभी तक, क्योंकि इतनी देर में जो सा ना सामने सारा कोई वकूआ आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से अपना सारी चीज़ सामने आ। घंटे के बाद तो कहते हैं ना कि वैसे भी पानी में से लाश जो है वो तैर के ऊपर आ जाती है फूल के, लेकिन वो जो से ना सामने हमारे तक जो से ना कोई बात अभी तक ज़ाहिर नहीं हो रही है। लेकिन इस टाइम तक तो हमें सारा कुछ मिल जाना चाहिए ना। लेकिन हमारे जो से सारे तड़फ रहे, घर वाले सारे रात दिन जो से तड़फ रहे, उनको कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा वकार साहब, आप उनके छोटे भाई हैं, और ये बताइएगा कि कोई ज़हनी टेंशन थी, किस वजह से सुसाइड करने का सोचा, क्यों उन्होंने अचानक छलांग लगा दी? क्या आपको लगता है ये छलांग लगाई गई है या फिर उनको किसी ने धक्का दिया है, क्या हुआ? भाईजान हम माशाल्लाह 4 हम भाई हैं, अपनी हम पकाते हैं, अपनी खाते हैं, यानी सबका काम अलग-अलग है।
उससे कोई फ़ोन आते थे, कोई से बंदा थ्रेट करता था, पता नहीं कोई पैसों का मसला था या क्या मसला था। वो 2 दिन से इतना परेशान था ना कि एक दिन पहले उसकी दिल की ECG कराई है, वो उसके दिल में दर्द हो रहा था। हमारा इतना अच्छा भाई हमारा, उसने जी उसकी हमने वो करवाई है दिल की। उसके बाद ये 11 बजे आया यहाँ पर, तो इसे लेकर गया वो। उसे अब यही आ रहा है सुनने में उसका कोई ना लिंक था, कोई पैसों का था या कुछ भी था, कोई भाइयों से तो बात करता। हम भाई हैं, हम उसकी मुश्किलें सारी आसान कर हम ये देते कि सर जी, पर उसने ये हमारे से कोई नहीं बात की। खुद उसने दिल में कोई बात रखी है। उसे वो उस टाइम पे फ़ोन भी आया किसी का, जिस टाइम सुसाइड करने से पहले उसे एक फ़ोन आया। उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे करते रहो तंग। वो ये साफ कह के वो उसने छलांग मारी है सर जी। वो उसने ये बात की हमें, ये जो सा 7 बंदा गवाह है इस बात का कि अब जो लेन देन वाले लोग हैं वो अभी भी कॉल्स कर रहे हैं, आप बता रहे सर थे। जी हमें कॉल आ रही हैं 2-3, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा भाई ढूंढे। अभी हमारा भाई तो सामने आए, कहाँ पर है वो, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। हमें 6 दिन हो गए, दिन रात हमने एक कर दी है हमने। मेरे साथ मेरे ये भाई हैं, ये सारे, ये मेरा भाई है जो उनसा ये इतनी मेहनत कर रहा है ना, यकीन माने कोई अपना भी नहीं करता। लेकिन हम सर जी बड़े मजबूर हो के बैठ गए, हमें कोई आगे से आसरा कोई नज़र नहीं आ रहा। पुलिस वालों को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बॉडी ना मिलेगी तो FIR आपकी काटेंगे हम। तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा हमें नहीं कोई वो कर रहा ही है कि हम थोड़ी सी हमारी ये परेशानी दूर हो। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका काम था, उसका लिंक था, जो भी था वो उसका, लेकिन लोग हमें क्यों तंग कर रहे हैं। नहीं ये बताएं वकार साहब, पैसे तकरीबन कुल मालियत कितनी थी, कितने पैसे थे? कोई सर जी कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई इस तरह कोई कह रहे हैं। लेकिन हम तो अभी सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि हमारा भाई ढूंढे। अभी हमारा भाई ढूंढ के उसके हम डाटा निकलवाएंगे सारा उसका। वो सब बंदे आ जाएंगे सामने जो उसे तंग कर रहे हैं, जो उसे तंग उस टाइम कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे उसे। किस चीज़ के पैसे थे? कोई मतलब कोई वैसे ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ सूद की रकम ली हुई है, क्या सीन है? सर जी हमें नहीं कुछ पता उसका क्या लिंक था। उसने हमारे से आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। कितने बच्चे हैं शहबाज के? शहबाज के 2 ना बेटे हैं, एक है 3 साल का और एक है 5 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं जी वो उसके। आप बता रहे थे कि बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया, कितना? बिजली का बिल हमें आया ये 36,000 रुपये बिल आया बिजली का। सर जी रोटी नहीं पूरी हो रही। ये पैसे वाले जो कह रहे हैं, हम तो अपनी रोटी पता नहीं किस तरह पूरी करते हैं, पर ये हम कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ोन ना आए, हमें कोई बॉडी मिल जाए। यार हमारा क्या लिंक है? हमारा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। 15-20 साल से वो लहदा काम कर रहा था, अपनी कमा रहा था, खुद कर रहा था। ये हमारे भी छोटे मज़दूर हैं, हमारे छोटे छोटे वो किराए पे दुकानें हैं, वहाँ पर हम मज़दूरी करते हैं बस। अकमल साहब ये 6 दिन हो गए हैं, आप सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं, आपको कब इत्तला मिली कि इनका भाई जो है वो डूब गया है, और आप लोगों ने कब ऑपरेशन स्टार्ट किया, और क्या अभी तक मिला क्यों नहीं है इनका भाई? देखिए जी, जैसे ही वो पता चला था रात को, जैसे उसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई थी, तो यहाँ पे मकसन एक लड़का जो हमारा मकसन के उसके पीछे गया है, लेकिन वो बिल्कुल पानी के नीचे बैठ गया था। लेकिन कोशिश बहुत की, लेकिन वो मिला नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये 6 दिन हो चले हैं, उसकी डेड बॉडी की तलाश जारी है। ज़ाहिर ये दरिया है, कहीं से ये गहरा है, कहीं पे ये पानी छोटा है, तो इसके मकसन के कहीं उसके ऊपर मिट्टी भी डल सकती है। ये भी हो सकता है वो किसी दरख्त के अंदर भी फंस सकता है, यहाँ पे पत्थर इतने बड़े, किसी पत्थरों के अंदर भी फंस सकता है। लेकिन अभी तक महकमा सिविल डिफेंस जो है, ये इनकी तलाश अभी तक जारी है। तो हमारी ये तलाश इसीलिए जारी है कि इन लोगों को वो डेड बॉडी दी जाए, माँ बाप को हौसला हो जाए, भाइयों को हौसला हो जाए, वो अपने हथी उसके ऊपर मिट्टी डालें। सर जी हमें सब्र नहीं आ रहा, यकीन माने सब्र नहीं आ रहा। वालदा की तबीयत ख़राब हुई हुई है। वो बड़े ना भाई को पेट का मसला पड़ा हुआ है। अब मेरे अंदर अकेले के अंदर कितनी ना जान होगी। मैं 6 दिन हो गया मुझे फिरते हुए। अकमल साहब आपकी इनके वालिद साहब के साथ बात हुई है, और आप बता रहे थे तकरीबन कोई लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम है या कुछ इस तरह से। एक वीडियो में भी आपने बताया था कि एक नौजवान है जिसने छलांग लगाई है ब्रिज के ऊपर से। कितनी रकम कितनी है? इनके वालिद साहब से क्या कंफर्म किया अभी तक? तरह तरह की बातें हैं मैं यही कहना चाहता हूँ, तरह तरह की बातें हैं। इसी तरह की ये बातें हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई बोलता है कि उसने सूद पे पैसे लिए हुए थे, तो ये सूदखोरों ने उसे मकसन के ज़्यादा मकसन तंग किया हुआ था।
इसी तरह ये बातें जो सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ये तरह तरह की बातें दुनिया जितने यहाँ पे देखे मोहल्लेदार हैं इनके, कुछ भी है, कितने भी लोग आते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है कि नहीं। अभी यही हमारा भी यही यानी कि किसी के ऊपर क्या मकसद के जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन यही है कि महकमा सिविल डिफेंस अभी तक उसकी तलाश में जारी है। इंशाल्लाह 72 घंटे बाद जो है वो लाश तैयार के ऊपर आ जाती है, तो अभी तक ये 6 दिन गुजर गए, इनका क्यों नहीं सुराग लग सका? देखें जी, ये पीछे मैंने एक आदमी मकसन के यहाँ पे बारादरी की तरफ हम गए हैं, उसको मैंने मना किया था। मेरे साथ मेरे जवान थे, मैंने उसको कहा कि पानी से, वो 3 लोग थे, मैंने बोला बाहर निकल जाओ, बाहर निकाल दिए। लेकिन जैसे ही हम वापस मूव हुए उसने पीछे से फिर जंप लगाया तो वो मकसन के पीछे से डूब गया। आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो मकसन कुरान हाफिज़ था, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये है कि कोई डेड बॉडियाँ मिलती हैं, कोई नहीं भी मिलती हैं।